सभी प्रेस बंधुओं को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निमंत्रण, एक छोटे से निमंत्रण पर आप आए हैं, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और साथ ही साथ आप लोगों को ये मैसेज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम देना चाहते हैं कि आप लोग ही हैं जो कि हमारी इवेंट को, हर इवेंट को सक्सेस करते हैं। ये इवेंट सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे देश का इवेंट है, क्योंकि हम अपने देश के लिए ये काम कर रहे हैं। अपने देश के लिए जितने प्लेयर्स यहाँ खेलेंगे वो क्या चीज़ है, अपनी पूरी सालों की मेहनत से आप लोगों के सामने प्रदर्शन करेंगे। एक पंच उसके साहस का प्रतीक होता है किसी भी बॉक्सर के लिए। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो रिंग ही नहीं है, ये कि भी किसी रिंग का मतलब सिर्फ उसके अंदर अपने आप की प्रतिभा दिखाना नहीं है, उसके साथ उसके घर वालों का, देश का, प्रदेश का, सपने, निष्ठा, साहस, ये सब कुछ जुड़ा होता है। तो इसी श्रृंखला के अंदर हमारा जो ये आयोजन है, ये आयोजन आप लोगों का ही आयोजन है, ये पूरे देश का, प्रदेश का आयोजन है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच के इस आयोजन को, जो 4 दिवसीय हमारा जो स्टेट चैंपियनशिप है, इसको कवर करें, जिससे आप हर घर के अंदर बॉक्सिंग के प्रति जो जनता की राय है उसको आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ अपने बच्चों को और अपने देश को एक नई उन्नति की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये आयोजन के बारे में हमारे जो पदाधिकारी यहाँ हैं सब वो आपको बताएंगे किस हिसाब से हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं भाई रविंद्र पानू जी से आग्रह करूँगा, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हरियाणा बॉक्सिंग संघ के, वो बताएंगे कि भी हमारा जो ये आयोजन क्या है, क्या रूपरेखा रहेगी, कितने तारीख से कितना है। रविंद्र पानू जी। धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले तो आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अब आज ही नहीं बल्कि हमेशा आपने इतना प्यार, प्रेम और हमारा सहयोग किया है। कोई भी कंपटीशन हमने करवाया है हिसार में तो आप लोगों ने बड़ा उत्साह से हमारे को कवरेज करी है। हमारी यहाँ पे कवरेज आप कर रहे हैं तो मैं आपका सदा आभारी रहूँगा कि भाई आप लोग भी स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दे रहे हो, हमारे साथ इतना कोऑपरेट हमें कर रहे हो। देखिए, ये हमारी 5वीं हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है और जो कि गिरी सेंटर में करवाई जा रही है। हरियाणा बॉक्सिंग संघ, क्रीड़ा भारती और HAU के तत्वाधान में ये होने जा रहा है। और मैं आभारी रहूँगा मेजर सत्यपाल सिंधु जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं हरियाणा बॉक्सिंग संघ के। उन्होंने हमारे को इतना बड़ा आयोजन का ये मौका दिया है। तो इसमें लगभग 22 जिलों से और 3 साई भिवानी, साई रोहतक, साई हिसार और राय 25 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी पूरे हरियाणा के कोने कोने से। और प्रोमिनेंट बॉक्सर जो मैं बताऊं आपको, ओलंपियन हैं, जो ओलंपिक खेल चुके हैं, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं, एशियन मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल हैं, वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और बड़ा भव्य और बड़ा ही शानदार आपको ये आयोजन देखने को मिलेगा। और जब तो वैसे तो अभी सर्दी की बात हो रही है, लेकिन परसों से गिरी सेंटर में गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। बोलो मुक्के से जो गर्मी आएगी वो आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद। रविंद्र जी, क्या कुछ वेट कैटेगरी रहेंगी या कुछ एज कैटेगरीज क्या कुछ? जी देखिए, इसमें 10 वेट कैटेगरी हैं। 47 टू स्टार्ट हो गए, 47 टू 50, और फिर 5-5 kg का 50 टू 55, 55 टू 60, 65, 60, 70, 75, 80, 85, 90 और 90 प्लस ये एज ग्रुप रहेंगे, ये वेट ग्रुप रहेंगे। और एज ये सीनियर है सर, एलिट, ये जिसको हम बोलते हैं सीनियर ग्रुप है ये। ये क्वेश्चन है कि आजकल के युवा जो है वो नशों की ओर जा रहे हैं, तो उसमें फेडरेशन भी कुछ हेल्प कर रही है बच्चों की, युवाओं को, ताकि वो नशे की ओर ना जाए? देखिए, इस बारे में मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। जो नशे की तरफ जो बच्चा जा रहा है उसमें एक तो पेरेंट्स का भी रोल होना चाहिए, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या है कि आज के दिन जो एक छोटा सा एक खिलौना चल पड़ा जिसको मोबाइल नाम की चीज़ बोलते हैं हम वो, अब पेरेंट्स भी अपने आप में, अगर उसके बच्चे बैठे हैं पास में और खुद भी बैठे हैं, पति पत्नी दोनों मोबाइल में, बच्चे मोबाइल में, तो नशे के अंदर ही जाएंगे वो। क्योंकि आप उनको वो रास्ता दिखा रहे हो, अब भी आप इसी के सारे अपने आगे ज़िंदगी बितानी है। मानते हैं मोबाइल बहुत ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी कब है, वो तब ज़रूरी है जब आप उसके मतलब ज़रूरी काम निपटाते हैं। अब जब हमने अपना मोस्टली टाइम उसके ऊपर बिताना शुरू कर दिया तो शरीर को जो रिक्वायरमेंट होती है आप उसकी वो पूर्ति नहीं होती, तो फिर आप किसकी तरफ जाएंगे। 24 घंटे में से जितना भी अगर हम एवरेज निकालते हैं तो मोर देन 15 घंटे आज हम मोबाइल के ऊपर बिताते हैं। और 15 घंटे बिताने के बाद हमारा शरीर भी कुछ ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट उसको होती है, अब उनकी पूर्ति नहीं होगी तो हम क्या आगे धीरे धीरे नशे की तरफ चल पड़ते हैं। उसी प्रकार फिर जो बच्चा है, बच्चा भी नशे की चीज़ को देख के, क्योंकि मोबाइल में आम बात होगी,
नशे की चीज़ को देखता है तो फिर धीरे धीरे वो भी नशा करना शुरू कर देता है। तो आदत क्या होगी कि हमारा समाज जो है बिगड़ना शुरू होगा। उसके लिए ज़रूरी है केवल और केवल एकमात्र साधन है वो खेल। खेलने के लिए आप ग्राउंड पे लेके आओ, आप कैसे भी खेल लो। हमारे कितने पुरातन खेल हुआ करते थे, अब वो कहाँ गए खेल। अब वो खेल हमारे मोबाइल ने भ्रष्ट कर दिए, सारे खत्म कर दिए। एक तो क्रिकेट आया था, क्रिकेट में ठीक है एक खेल है उसको मान सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो उसके क्रिकेट को देखने की तरफ आकर्षित हो गए थे। लेकिन जो समाज के अंदर, गांव के अंदर, आज खेत खलिहान के अंदर हम खेल खेलते थे, एक किसी भी जीव मात्र का पहला स्वभाव है खेलना। अब उस खेल की तरफ प्रोत्साहन देगा तो कौन देगा, वो हम ही देंगे। उसके ऊपर काम कर रहे हैं क्रीड़ा भारती कि हर आदमी खेल की तरफ आए, ग्राउंड पर आए, कैसे भी आए, वो साइकिल चलाए, वो खेले कूदे दौड़े, कुछ भी करे। हमारा मोटो यही रहता है कि जब तक आप खेल के ऊपर नहीं आओगे तब तक समाज का सुधार होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे को अनुशासन का एक पहला सीढ़ी सिखाती है खेल। तो इसलिए खेलों की तरफ आप अपने युवाओं को, अपने समाज को ग्राउंड तक लाने के लिए अब ये मीडिया का भी दायित्व बनता है कि ग्राउंड तक कोई भी आदमी कैसे आए, उसके बारे में अगर आप भी कुछ छापना शुरू करेंगे समाज में बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। हम खेल प्रेमी जो हमारे दर्शक है उनका एक सवाल होगा जरूर कि इस तरीके के आयोजनों का तो उन्हें पता चल गया, लेकिन वो अगर वहां पर खुद आकर देखना चाहे तो वो किस तरीके से एंट्री रहेगी, क्या कुछ हो रहेगा? देखिए, बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है भाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार में है, उसके गिरी सेंटर में जो JSW हॉल है, बॉक्सिंग हॉल है, उसमें ये बॉक्सिंग का टूर्नामेंट हो रहा है। और वहाँ पे निःशुल्क आपका कोई उसमें कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। आप यूनिवर्सिटी में आइए और मैच देखिए। सुबह 10 बजे से रात को 11 बजे तक, 15, 16, 17 3 दिन लगभग हमारे 11 बजे तक हमारी बाउट चलेंगी। और जो फाइनल है हमारा 18 को, उस दिन तो लगभग वाइंड अप हम 2 या 3 बजे तक कर देंगे। कितने सालों से आप ये सब मिलकर युवाओं को जगाने का और इस फिजिकल एक्टिविटीज का, जो खेलों के अंदर अपनी भागीदारी दे रहे हैं? वैसे तो देखो, मैं 7th क्लास में था तब खुद प्लेइंग में आ गया था, बॉक्सिंग गेम था मेरा और अच्छे लेवल पर रहे हैं। उसके बाद लगातार फेडरेशन से जुड़े हुए हैं और करीबन अब 20-22 साल से फेडरेशन टच है। और अब सभी डिस्ट्रिक्ट के और ऊपर सत्यपाल सिंधु जी के आशीर्वाद से मुझे यहाँ प्रधान का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनका सहयोग कर रहे हैं। और युवाओं को उत्थान के लिए जो भी बन पड़ता है हम करते हैं, पूरी टीम मिलकर। कितनी खुशी मिलती है आप लोगों को जब आपके पास आकर खेलने गए कोई खिलाड़ी किसी अच्छे पद पर या कोई देश के लिए, विदेश के लिए खेलता है और एक अच्छे मेडल लेकर आता है? देखिए, तो हमारे लिए तो गेम से तो ऊपर कुछ भी नहीं है। जबकि हम परिवार में बैठते हैं तब तो देखो सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी जब होती है जब हम अपने बॉक्सिंग परिवार में और खेल और खिलाड़ी के बीच आते हैं। मेरे एक सवाल है, लगातार ऐसे तमाम टूर्नामेंट होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर, जिला स्तर पर भी। एक हमारे हिंदुस्तान का एक है कि बॉक्सिंग में काफ़ी पहले मेडल भी आए हैं, जी। लगातार आते भी रहते हैं। लेकिन बात करें ओलंपिक्स में, तो वहाँ ये टैली, जो मेडल की टैली है वो इतनी कम क्यों हो जाती है? जैसे कि चाइना आगे निकल जाता है, मलेशिया है, कजाकिस्तान है, क्या रीज़न मानते हैं सर? देखिए, उसका मैं बताना चाहूँगा। मैं अभी हाल ही में ओलंपिक में मैं गया था, पेरिस ओलंपिक में, एज ए मेंटर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग टीम। तो सर इसके बहुत से, एक ही कोई वो नहीं है, इसके बहुत से हैं। एक तो मतलब टू बी फ्रैंक, जो इंफ्रा है ना उनका, हमारा काफ़ी पीछे है। और वो उसका मेन कॉजेज अगर लगाएं तो पॉपुलेशन, संसाधन इतने हमारे पास है नहीं। मैं बताऊँ आपको, छोटे से अगर वहाँ पे पेरिस में मैंने देखा कि स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन पे भी उनका एस्ट्रोटर्फ है। और ये हमारा अब हिसार इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे यहाँ खुद का यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ नहीं है, एक ही है गिरी सेंटर में, तो वो भी सेंटर का है, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें नहीं है। तो इसमें बहुत सी मतलब सुधार हो सकते हैं सर। मेरे आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट भी है ये कि इंफ्रा पे अगर हम अच्छा, लगातार जैसे जो भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करता है, जिसका भी सिलेक्शन हुआ, क्वालिफाई कर जाता है, उसके ऊपर काफ़ी उसकी ट्रेनिंग में पैसा भी बहाया जाता है। लेकिन जब मेडल टैली की बात होती है तो मतलब एक जनरल ओपिनियन है कि बहुत दुख होता है कि सामने वाला, चलो ठीक है खेल भावना जरूर है, उसका रीजन है। और सुझाव ये भी है कि अगर जैसे विदेशों में हैं, जी जो अच्छे आप जिन देशों में नाम कर रहे हैं कि भी वो मेडल ले रहे हैं, जी अगर हमारे भी कंट्री के अंदर 7-8 साल का बच्चा उठा लिया जाए। देखो, स्पोर्ट्स के अंदर एक चीज़ है, आप एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं तैयारी कर रहे हैं, तो उसका अगर आप IAS IPS के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम ये तो है भाई आप इतना तो कर ही जाओ कि भाई आप कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लग जाओ।
लेकिन गेम का ये दुर्भाग्य लगाओ या क्या लगाओ, इसका यू टर्न नहीं है। अगर आप अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, देखो खर्चे सारे हर चीज़ का होता है, आप अच्छे प्लेयर तैयार करें तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन इसका यू टर्न नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया तो उसको फिर सरकार दे रही है, लेकिन जहाँ बेस है, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ नीड है बच्चे को, वो नहीं हो पा रहा अब तक। इसी चीज़ के लिए हम लगातार टच रहते हैं सरकार से भी, और भी हम रहते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं। और कुछ चीज़ें सरकार के अब जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई उनको समझ में आई, जैसे एक बहुत बढ़िया स्कीम है खेलो इंडिया स्कीम, जी जिसमें फर्स्ट 4 जो मेडलिस्ट होंगे तो उनको फ्री मैस और हॉस्टल फ्री, तो वो किसी भी गेम का है, ओलंपिक से जो है रजिस्टर्ड, वो किसी भी गेम का है हर जगह, जैसे हिसार भी है, आपका पंचकुला भी है, रोहतक भी, पूरे देश में ही है। जी तो वहाँ अब निकल के आने लगे ताकि आप देखें कि कॉमनवेल्थ में, एशियन में, और अभी 6-7 हमारे, ये छोटी बात नहीं है, क्वालिफाई करना भी छोटी बात नहीं जी है। जी 6 बच्चे, 6 बॉक्सर हमारे क्वालिफाई हुए थे ओलंपिक के अंदर, तो ये बड़ी चीज़ है। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मेडल भी निकलने लग जाएंगे। और दूसरा एक जिंदल साहब का है JSWC नाम से, तो वो जैसे ही बच्चा नेशनल पे और अच्छे टूर्नामेंट पे आ जाता है तो वो स्पॉन्सर करता है, उनको गोद लेता है, तो उससे बड़े अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। अब जैसे थ्रोवर हैं और हैं, बॉक्सर भी आ रहे हैं। अभी जो ये करंट में अपना क्वार्टर तक पहुंचा था बॉक्सर, वो भी JSW से है। तो अब सरकार ने काफ़ी अच्छा करने लगे हैं, और इसका 5-7 साल के अंदर रिजल्ट भी आपको नजर आएगा। ये भी आप काफी खुशी की बात है कि प्राइवेट सेक्टर भी अब स्पोर्ट्स हाँ, एक्टिविटीज बिल्कुल, जितने भी उनको बिल्कुल। मदद कर रहा है आगे बढ़ने में। बिल्कुल बल्कि भी हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना भी चाहेंगे कि भी जो CSR फंड जो आप लोग यूज़ करते हैं, वो भी आप मैक्सिमम स्पोर्ट्स में आप लगाइए। जैसे JSW कर रहा है, टाटा योद्धा कर रहा है, और भी बहुत सी कंपनियां कर रही हैं। तो हम लोकल भी जो हिसार में शहर में है, वो भी आप इसमें जो बिजनेसमैन हैं या जो कंपनीज हैं, उनसे भी निवेदन मैं करूँगा कि आप भी CSR का एक अमाउंट आप जरूर स्पोर्ट्स में ज़रूर खर्च करें। जी, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।